अच्छा, आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की ना एक टिप एंड ट्रिक्स सब शेयर करने वाली हूँ। साथ ही में अपने छोटे से घर को या तो रेंट का हो या फिर अपना हो तो बहुत ही मज़े की बात है। अगर रेंट का भी हो ना, फिर भी जो है ना कोशिश करना है कि हमारे घर जन्नत जैसा कैसे लगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना कल शाम से हमारी व्लॉग की जो है ना आगाज़ हो गई थी, क्योंकि कल शाम में ना मुझे बनाना था सालन। सुबह में जब हल्का फुल्का बनाता है तो शाम के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है कि सुबह में कोई सालन बना लूँ तो फिर शाम में नहीं बनाऊंगी। अगर शाम में फिर बनाती हूँ तो सुबह में नहीं बनाना होता है, क्योंकि सालन जो है ना बच जाती है। तो जाहिर सी बात है, मेरी वो आदत है नहीं कि मैं जो है ना एक सब्जी को फेंक दूँ, एक सालन को फेंक दूँ और दूसरी वाली ताज़ी बना लूँ। नहीं यार, रिस्क है ना, उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। खैर, यहाँ पर जो है ना मैं फेफसा बना रही थी, जिसमें मैंने डाला था प्याज और फेफसा को पहले ही मैंने डाल दी थी कुकर के अंदर धो धा कर। फिर उसके बाद जो है ना मैं मसाले डाली हूँ, कुछ मसाला, हरी मिर्ची डाली हूँ, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, साथ ही में ना थोड़ी सी हरी मिर्ची और कुछ खड़े मसाला डाल देंगे, नमक डाल दी हूँ। और हाँ, यहाँ पर है ना सरसों तेल भी जो है ना इसी में डालूंगी, बढ़िया तरीके से ना मिक्स करूँगी। तो खैर यहाँ पर है ना हल्का सा पानी डाली हूँ, सरसों तेल भी मैंने डाल दी थी। खैर यहाँ पर जो है ना कुकर का ढक्कन लगा करके, और यहाँ पर जो है ना लगभग बता दूँ आपको टाइम कितना हो रहा है, लगभग 4:30 हो रहा होगा, क्योंकि आपका जो टाइम है ना वो थोड़ा सा छोटा हो गया, आधा घंटा। तो 4 बजे की जो अजानें होती है ना वो 4 बजे ही हो जाती है, जैसे कि असर की अजान ना 4 बजे हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मुझे सालन बनानी है, तो फिर वक्त को ज़ाया ना करते हुए ना मैं सालन बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये काम मुझे ही करना है, थोड़ी देर के बाद मुझे ही करना है। तो भाई वक्त रहते हुए काम कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी अभी ना मैं क्या कर रही हूँ, गैस थोड़ा सा बचा रही हूँ, कि ताकि गैस ना हमारी 2-4 महीना चल जाए और इंडक्शन पे काम चला लूँ। साथ में यहाँ पर जो है ना ये वाली जो वीडियो है ना मगरिब के बाद की है। तो बस मैंने आटा, मेरे पास था नहीं तो मैं आटा गूंदी हूँ, और यहाँ पर जो है ना रोटी बना ली थी। आटा इतना कम इसलिए गूंदी कि सिर्फ मेरी बच्ची को खाना होता है। मैं जो है ना अभी वही ग्लूटेन फ्री वाली जो आटा है ना, वो भी बाजरा का आटा वही खाती हूँ, तो ज़्यादा आटा सान करके रखना बेकार है। खैर यहाँ पर है ना सालन बन करके तैयार हो चुके थे, बहुत ही मज़े के थे। तो बस यहाँ पर हमारी बेटी सब जो है ना वो पढ़ उड़ के बैठी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो उसे मैं खाना दे देती हूँ, उसके बाद का जो काम है ना वो सब करेंगे। तो माशाल्लाह से मेरी प्यारी बहना, आप लोगों का ना बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि आप लोग ना इतने मज़े के कमेंट किए ना, मेरा दिल जो है ना एकदम खुश हो गया। यकीन जानो, मैं दिल से इतनी दुआएं निकली है ना, और इतनी मैं कोई ये अल्लाह का शुक्र अदा करी हूँ कि यकीन जानो काश मैं दिखा सकती, आपको सुना सकती अपनी दिल की बात। तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। खैर मुझे ना बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो है ना छोटा मोटा सा जो काम होता है ना, ये सुबह की मॉर्निंग वाली रूटीन है। तो चाय हमारी हो चुकी थी, और ये मिक्सी के जार में मैं तो कोई मसाला नहीं पीसी हूँ, जूस बनाई थी पपीते का, कच्चे पपीते का जूस बनाई थी, क्योंकि वो पत्ता समेत मैं खाती हूँ ना तो तीता बहुत होता है, तो खाया नहीं जाता। तो फिर मैं उसे जूस बना करके तो फिर मैं पी लेती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल करके। तो जब भी मिक्सी का जार यूज करो ना तो उसे धो धा लो, मतलब पोंछ लो किसी भी गीले कपड़े से, हल्का हल्का पानी छिड़क करके, तो फिर वो साफ़ सुथरा ना ऑर्गेनाइज रहता है। यहाँ पर जो है ना मुझे नमक डालना है, क्योंकि कल जो मैं नमक का डब्बा धोई थी ना, अभी ये कोई बारिश का टाइम है, हमारी तरफ बारिश हो रहा है, तो फिर जो है ना वो धूप अच्छे से रहता नहीं है। तो एक दिन में ये सूखा भी नहीं था, और जब भी अच्छे से डब्बा सूख जाए ना फिर उसके बाद कुछ रखो ना तो ज़्यादा बेहतर होता है, नहीं तो नमी की वजह से ना फिर नमक ना पिघलने लगेंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई काम काज करूँ या कोई डब्बा वगैरह फिल करूँ, जब खाली हो जाता है ना तो उसे मैं धो लूँ। इस तरीके से आपका किचन जो है ना एकदम साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहेगा। खैर मेरा जो किचन है ना, माशाल्लाह आप लोग पसंद किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप पूछ रहे थे कि डीप क्लीनिंग कैसे करती है, तो इंशाल्लाह मैं डीप क्लीनिंग जब करूँगी ना तो फिर मेरी प्यारी बहना मेरी वीडियोस ज़रूर से देखना, वॉच करना, फुल वॉच करना। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और आप सबका ना बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो है ना नमक भी फिल हो चुका था, और मेरा आज मानना था कि मुझे खाना बनाना है नहीं, क्योंकि सालन मेरा पड़ा हुआ है, चाय नाश्ता हो चुका था, तो सिर्फ मुझे चावल बनानी थी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करी कि गैस चूल्हा वगैरह ये सब तो मैं रात में ही क्लीन कर ली थी। तो खैर यहाँ पर है ना मैं सबसे पहले जो रात का जो बचा हुआ सालन था ना, फिर उसको गर्म करी, क्योंकि गर्म अगर ना करती ना तो ये खट्टा हो जाना था। तो टाइम जो है ना ध्यान दे करके सालन को या किसी भी चीज़ को संभालना सीख ले, ज़्यादा बेहतर होता है। घर में मठेरने से बेहतर है कि सीख ले। अच्छा, ज़्यादा देर मोबाइल में लगने से बेहतर है कि कोई ना कोई काम जो पड़ा हुआ रहता है ना उस पर भी थोड़ा सा बंदा ध्यान दे ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर जो है ना इंडक्शन पे मैंने पतीले डाल दिए थे, और फिर
ताकि ना पानी गर्म हो जाए। अच्छा ये वाला जो मतलब चौकी है ना, इस पे मैं ये बिछा करके हर वक्त रखती हूँ साफ़ सुथरा करके, कि कोई भी आदमी बाहर से आए ना तो वो सुकून से बैठ जाए और उसको साफ़ सुथरा अच्छा लगे। क्योंकि मेरे घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, तो मेरी जो चीज़ है ना हर हमेशा ना पाक साफ़ ही रहती है और अच्छा रहता है। तो ये काफ़ी ना गंदे हो चुके थे, क्योंकि मेरी बेटी सब जब खेलती है ना तो इसके ऊपर मतलब ना जाने आटा वगैरह पता ना क्या क्या लगा दी थी, तो इसकी वजह से ये गंदा हो गया था। और वैसे भी ना टाइम टू टाइम है ना साफ़ सुथरा करते रहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। तो बस आज मैंने सोचा तो ना तो मुझे खाना बनाना है, तो क्यों ना मैं बहुत सारे काम काज इस तरीके के है, घर को सफाई करना है, मतलब घर तो सफाई इंसान करता ही है, लेकिन हाँ डीप क्लीनिंग वाली जो सफाई होती है ना वो करना हर रोज़ पॉसिबल नहीं होता। तो बस एक दिन हफ्ते में ऐसा निकाल लो जिस दिन ना सुबह की खाना बनाने में एकदम कम टाइम हो, तो फिर वो दिन ना एकदम परफेक्ट रहता है। क्योंकि जब मेरी जो छोटी फैमिली है ना तो मुझे टाइम मिल जाता है। अगर बड़ी फैमिली भी है ना तो नाश्ता करने के बाद है ना डीप क्लीनिंग वाला काम कर लो, एकदम साफ़ सुथरा वाला खूब बढ़िया तरीके से, और उसके बाद जो है ना खाना बना लो। क्योंकि अपनी रूटीन जो है ना चेंज करती रहो। एक दिन में जो है ना मतलब हमेशा एक ही दिन जैसा जो रूटीन रहता है ना, तो इंसान का दिमाग जो है ज़हन है ना वो एकदम बोरिंग सा लगने लगता है, और फिर है ना एक टाइम के बाद वो काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो कोशिश करें कि कभी है ना डीप क्लीनिंग कर ले, या फिर कभी साफ़ सुथरा कर ले, या फिर कभी खाना बना ले पहले, उसके बाद दूसरा काम करने जाए, या फिर कभी खाना बनाने से पहले ना वो सब काम कर लो, उसके बाद खाना बनाओ। नाश्ता की बात जहाँ तक रहेगी, तो वो जब हम सो कर के उठते हैं ना तो नाश्ता तो हर किसी को चाहिए ही होता है। खैर यहाँ पर जो है ना चौकी के ऊपर नॉर्मल सब पानी डाल करके एक कपड़े से ना मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये इसका नीचे वाला जो हिस्सा है ना कभी साफ़ हुआ ही नहीं है। ऊपर से मैं बिछा देती हूँ कारपेट, कारपेट तो नहीं कहेंगे उसे, मतलब क्या कहते हैं, कालीन, कालीन बिछा देती हूँ ना, तो इसकी वजह से ये साफ़ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ना वैसे भी जब से जो है ना मौसम थोड़ी गर्मी तो है, लेकिन वो बारिश होता है ना तो इसकी वजह से गर्दा गुबार थोड़ा कम उड़ता है ना, तो ये फिर कई रोज़ से जो है ना मतलब कई दिनों से ना पड़ा हुआ था और मैं इसे साफ़ नहीं कर रही थी। खैर यहाँ पर है ना बहुत अच्छे से चौकी भी साफ़ हो चुका था। इस तरफ जो है ना मैंने अपना पंखा चालू कर दिया था फ़ैन, कि ताकि चौकी ना खूब बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाए। अच्छा ये यहाँ पर जो है ना बोर्ड पे बहुत ज़्यादा मेरे कचरा है, और मुझे डर लगता है कि अगर मैं इसे किसी चीज़ से क्लीन करूँ, ये ना हो कि बाद में ना वो पूरा शॉर्ट कट जाए, और है ना मतलब पानी की नमी की वजह से वो मतलब शॉर्ट कट जाए और मुझे कोई नुकसान ही उठाना पड़े। इसी डर से मैं उसे क्लीन नहीं करती। अच्छा आप लोगों को कोई आइडिया होगा ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि क्या उसे मैं क्लीन करूँगी भीगे हुए कपड़े से तो कोई ख़राबी करेगा या नहीं। यहाँ पर जो है ना चावल इस तरह बन रहे थे और मैं बैठ करके वेट कर रही थी चावल पकने की, और साथ में ना कॉफ़ी लेकर के बैठी थी। अच्छा चावल छोड़ के मैं नहीं जा सकती दूसरे तीसरे काम करने, क्योंकि आज है ना मुझे घर में ना बहुत सारे काम काज करने हैं। सारे घर को ना खूब बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरा करना है, वो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। चावल है ना वो गीले हो जाते हैं, बहुत जल्दी पक जाता है। अगर मैं यहाँ पर से चली जाती ना तो फिर चावल को गीला हो जाना था। अच्छा ये कोई टाइम जो है ना लगभग 9 बज रहे थे, और मेरे बाहर के सारे काम काज हो चुके थे और मैं आ गई थी रूम में। अच्छा अपना अपना ना कीमती वक्त ये कोई 40-45 या 50 मिनट दे देते हो, या फिर कोई 1 घंटे। अगर आपका 2 रूम है या फिर 1 रूम है तो आराम से वो साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज हो जाता है। क्योंकि साफ़ सुथरा के लिए ना अच्छे से डीप क्लीनिंग वाला अगर सफाई करते हो ना तो 1 घंटा ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरे हिसाब से मुझे तो पूरा इतना ही टाइम लगा था, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर जो है ना रात के टाइम पे जब सोता है ना बंदा, तो ज़रूर से अपने बिस्तर को साफ़ सुथरा करके पूरे चादर को झाड़ करके फिर से सोया करो, तो बहुत अच्छी बात रहती है। जो भी कीड़े मकोड़े जो भी कुछ अगर रहता भी है ना वो ख़त्म हो जाता है, और झाड़ करके सोनी भी चाहिए। खैर यहाँ पर जो है ना सुबह के टाइम में मैं क्या करती हूँ, पूरी तरीके से तो मैं नहीं झाड़ती हूँ, बस क्या करती हूँ ना चारों कोना लेकर के, और ये जो सिमटा हुआ रहता है ना मैं इससे कोशिश करती हूँ कि अच्छे से सरिया दूँ, और वो जो ओढ़ने वाला जो चादर होता है ना उसे तह लगा करके एक साइड में रख देती हूँ। क्योंकि ओढ़ने वाला जो चादर है ना वो रात में चाहिए ही होता है। और यहाँ पर जो है ना कुछ हमारे जो है ना मतलब सामान है जो रात में काम आ सकते हैं इमरजेंसी में, तो बस वो से ना मैं सिरहन्ना में ले करके ही सोती हूँ। तो खैर यहाँ पर है ना हमारे मतलब बेडशीट एकदम रेडी हो चुके थे, और पावर बैंक हो गया, और है ना एक वाली जो वो जो है ना टिप है ना बोतल है ना दावा की, तो उसमें ना मैं सरसों का तेल रखी हूँ, साथ में मलहम है, थोड़ा सा तेल है, फिर साथ में जो है ना तस्बीह है, क्योंकि तस्बीह वगैरह भी पढ़नी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। खैर यहाँ पर हमारा बेड जो है ना क्लीन हो चुका था खूब बढ़िया तरीके से। और फिर यहाँ पर जो है ना एक कपड़े जो है ना उस दिन जो मेरी बहन सील करके भेजी थी ना मेरी बेटी के लिए, वो भी पड़ा हुआ था। और एक कपड़ा जो है ना मेरा कटिंग होकर रखा हुआ, ये कोई 1-1.5 महीने से रखा हुआ है कटिंग होकर के, बस मुझे ना इसकी स्टिच करनी बाकी है।
तो पता नहीं मैं कब करूँगी। खैर इसे ना मैं अच्छे से सरिया करके रख रही थी। अच्छा ये कपड़ा ना इतना अच्छा से मतलब सिला हुआ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आप लोग सोच रहे होंगे ये दोबारा क्यों दिखा रही है, तो वो इसलिए ना कि मैं इसे सरिया रही थी। मेरी बेटी ना इसे जब देखी ना तो वो कह रही थी कि मुझे पहनना है। मैं बोली थी कि आज मत पहनो, बस बहुत सारे मेहंदी वाला दिन आ रहा है, सबकी शादी हो रही है, तो उसी में पहनना तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस उसे ना इसी मतलब मोड़ सा मोड़ करके थैली के अंदर डाल दी थी। अच्छा वीडियो ना हमारी मतलब लंबी तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी है। प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब सब चीज़ करिएगा, ठीक है। और जिसने अभी तक लाइक कर दिया उन सबका बहुत 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 शुक्रिया। खैर यहाँ पर बेड क्लीनिंग हो चुकी थी। अब बारी थी सोफे की, क्योंकि टाइम टू टाइम ना सोफे के ऊपर जो भी गर्दे गुबार रहते हैं उसे रोजाना के रोजाना ना इस तरीके से झाड़ लीजिएगा। मैं भी झाड़ लेती हूँ। अगर है ना मतलब हफ्ते में जो है ना एक आध दिन कोशिश कीजिएगा कि सोफे हटा करके या फिर किसी बेड या मतलब ये होता है ड्रेसिंग टेबल, ये सब के नीचे ना थोड़ी बहुत कचरा जो है ना वो रह जाता है, वो सब साफ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं अभी दिखाऊंगी आपको ना मेरे घर के कचरे, क्योंकि मैं तो साफ सुथरा तो हमेशा करती हूँ, आप लोग को वीडियोज़ में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है ना फिर भी कचरा दिखाऊंगी कि कितना सारा निकला है। और ये कचरे सब जो निकलते हैं ना माशाल्लाह से मेरी बेटी की ना बहुत 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 मेहरबानी है, ये इतने सारे कचरे इधर उधर फैला करके रख देते हैं। अच्छा ये जो टॉवल है ना हमेशा मैं इसी जगह रखती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की आदत है जब भी वो मुंह धो करके आती है ना सुबह सुबह पढ़ने जाने के लिए, तो इस जगह खड़ी होकर के शीशा में देख करके मुँह हाथ साफ करती है, पोंछती है। तो बस ये इसी जगह रहता है। तो यहाँ पर जो है ना टाइम टू टाइम ना ड्रेसिंग टेबल की भी सफाई रोजाना हमारे ख्याल से कर लेना चाहिए, लेकिन ये कोई 2 से 3 मिनट लगता है ना, और साफ़ सुथरा ना खूब बढ़िया तरीके से हो जाता है। क्योंकि हल्की फुल्की से जो नमी रहती है ना तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये देखिए साफ़ सुथरा तो है ही है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का सा अगर हम इस तरीके से साफ़ कर देते हैं ना तो जो भी जो है ना गर्दा वगैरह ना वो ख़त्म हो जाता है। हल्की फुल्की से जो डस्टिंग वगैरह ना वो हमें करनी चाहिए। अच्छा घर को ना साफ़ सुथरा रखना ना अपनी ही जिम्मेदारी होती है, ना कोई कि ये दूसरा आकर के करेगा। या तो आपका घर है ना वो मतलब रेंट का हो या फिर अपना हो, उसको साफ़ सुथरा करना ना अपना काम है। हम ना रोज़ाना नहीं दे सकते तो हफ्ते में एक दिन भी तो दे ही सकते हैं। ये सब चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, साफ़ करके रखना, मतलब ये सब चीज़ जो है ना करने से अपना ही ज़हन ना एकदम साफ़ सुथरा रहता है। और दिमाग जो है ना वो खाली बैठने से रखने से ना पता है बहुत सारी जो है ना दिमाग के अंदर गलत गलत चीज़ें सब आती रहती है। तो इस तरीके से बीजी आप खुद को जो रखिएगा ना तो काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि अगर 2-4 आदमी अगर आपके घर आ जाए या फिर कहीं आप चले जाओ तो कहीं पर बैठो ना तो दूसरी की शिकायत के अलावा बाकी कुछ बात करने को रहता नहीं है। मुझे पता है हर एक इंसान के साथ ऐसा ही होता है। बेहतर है कि दूसरे के पास बैठ कर के हम किसी की गिबत करें, अपने काम काज में वक्त देना तो बहुत ही अच्छा होता है। और हम एक बड़ी सी बड़ी गुनाह से बचे हुए रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने तो किसी की बात कर ली क्या ही होगा, लेकिन वो इतनी बड़ी गुनाह हो जाता है ना कि बता नहीं सकते। खैर यहाँ पर जो है ना ये बेड के अंदर की जो एकदम अंदर की जो क्लीनिंग है ना वो हर दिन मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि काफ़ी अंदर होता है और हर दिन उसके अंदर घुस करके मैं सफाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दूर होता है। मेरा जो बेड है ना वो बहुत बड़े साइज का है, वो किंग साइज होता है ना, बड़े साइज का डबल बेड है। तो खैर मैं उसके अंदर की बढ़िया से क्लीनिंग नहीं कर पाती। जैसे सोफ़ा हटा करके ड्रेसिंग टेबल के उस तरफ वहाँ पर जो है ना खिड़की का पल्ला रखा हुआ है, क्योंकि खिड़की का पल्ला ना मेरा टूटा हुआ है। तो बस उसे मतलब टूटा हुआ फिर भी वहाँ पे इसलिए रखी हुई हूँ कि ठंडी में ना बंद करती हूँ, बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना बहुत सारी मुश्किल के बाद ना आसानियाँ आती है। तो खैर अल्लाह ताला से मैं शुक्र करती हूँ हर हाल में कि अल्लाह जिस हाल में आप रख रहे हो ना मुझे, आपका लाख लाख शुक्र है। खैर पूरे बेड के अंदर से मैंने पूरे कचरे को निकाले। और अंडा का जो ट्रे है ना जब भी मैं मंगाती हूँ ना तो इसी के नीचे रखती हूँ कि ताकि ये सेव रहता है। अगर मैं फ्रिज में भी रख देती हूँ ना तो कोई देगची वगैरह कुछ दूध की देगची वगैरह कुछ भी अगर रखनी होती है ना तो फिर वो दिक्कत होता है। तो ये देखिए रोजाना क्लीनिंग करते हुए फिर भी इतना कचरा मिला। ये कचरा जो है ना बिस्किट वगैरह पन्नी वगैरह इधर उधर जो भी था ना सारे को मैं निकाली हूँ। असल में बेड के ऊपर अगर जब बैठ करके खाती है ना तो फिर वो जो है ना थैली जो रहता है ना उसी के उस तरफ फेंक देता है। अच्छा मिट्टी जो है ना हमारे घर में वो एक कीड़ा है, पिलुआ बोलते हैं, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, वो नीचे ज़मीन से मिट्टी फेंकता है। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा पूरे घर में ना मिट्टी मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा नीचे की जो क्लीनिंग है ना सिर्फ मैं झाड़ू लगा सकती हूँ, अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ, और वो जो कहते हैं ना लीपना वो मैं नहीं करती।
मुझसे होता नहीं है, अगर मैं कर लूँगी तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊँगी। अच्छा, जब भी आप अगर झाड़ू लगाते हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो जाले वगैरह जो होते हैं ना, इसे झाड़ लिया करिए, क्योंकि इसको रहने से ना मनहूसियत आती है, घर में रहना नहीं चाहिए, इस तरीके से झाड़ते रहना चाहिए। अच्छा, मेरे घर में मैं एक बात बता दूँ, मेरा घर ना इस तरीके का है कि लग रहा है कि आधा घर मेरा है और आधा घर ना ये मकरा का है, क्योंकि इतनी कोई मतलब मैं इससे परेशान हूँ, मैं बता नहीं सकती। मैं झाड़ती रहती हूँ और ये मकरा जो है ना अपना घर बनाता रहता है। अच्छा, मैं बता दूं, मकरा को ना मारना नहीं चाहिए, इसलिए मैं मारती नहीं हूँ। पहले मैं मार देती थी कि ताकि ये दोबारा से जाले ना लगाए, लेकिन अब मैं नहीं मारती। सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा वक्त ही लगेगा, मैं जाला ही झाड़ लूँगी। लेकिन ये जो जाला झाड़ने वाला जो काम होता है ना, वो मैं हर रोज़ तो नहीं करती, कभी कभार करती हूँ, क्योंकि हर रोज़ इंसान का माइंड जो है ना इकट्ठा नहीं रहता। लेकिन हाँ, हफ्ते में एक दिन कर ही लेना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो बेड है ना, ये वाला बेड को भी मुझे क्लीन करना है, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना खेल खुल करके पूरी तरीके से बिखर चुकी है। यहाँ पर जो है ना मतलब वाश बेसन तो नहीं है, लेकिन बड़े से गमले में सारे बर्तन को मैं इकट्ठा करती हूँ, सारे के सारे को इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि फिर इकट्ठा कर लेती हूँ ना तो धोना ना आसान होता है। क्योंकि आप लोग को पता है मुझे कल पर जा कर के धोना पड़ता है ना, तो मैं एक एक बर्तन को उतनी दूर ले जा करके धोने में ना मुझे बहुत भारी पड़ता है। इसीलिए नाश्ता के बर्तन इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर खाना का मतलब वो 3 टाइम बर्तन धुल जाता है। अभी वैसे तो मेरी फैमिली का छोटी है, तो 3 टाइम नहीं होता, 2 टाइम तो हो ही जाता है। अच्छा, मेरे जो है ना बाहर ना कोई मेहमान वगैरह बैठे हुए थे, जैसे मेरे बड़े वाले जो जेठ होते हैं ना, वो बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो चाय तो वो अपने घर से पी करके ही आए होंगे, क्योंकि सुबह 9 साढ़े 9 बजे के करीब सब इंसान अपने घर में चाय पीते। तो मैंने सोचा चलो उसे ना कॉफ़ी बना करके पिलाती हूँ, क्योंकि गांव में ना वो शहर वाला फील कराती हूँ। कितना अच्छा लगेगा ना। तो खैर मैं उसके लिए ना कॉफ़ी बनाती। माशाल्लाह से हमारी वीडियो का ना एंडिंग होने का टाइम आ चुका है। इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और दिन बहुत अच्छा से गुजरा। अल्लाह हाफिज़।